वो कैसे एसएपी में वर्क करता है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। हुँ, सो आपको एक सेकेंड, हाँ, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। अच्छा, होल्ड ऑन। ओके। मेरा थोड़ा लैपटॉप थोड़ा स्लो चल रहा है आज समहाउ। कतरे। सो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? मतलब मेरे ओके। को स्क्रीन पे दिखाना था, बट अभी थोड़ा लैपटॉप स्लो है मेरा, पर मैं आपको बता देती हूँ। सो हुँ, देखो, स्टार्ट कैसे होता है। अनटिल एंड अनलेस एक FICO कंसल्टेंट अपना कॉन्फ़िगरेशन पूरा नहीं करता, वी नन ऑफ द मॉड्यूल्स कैन वो गो अहेड। ओके? यस। तो अभी FICO का तो आपको पता ही है। सो इफ यू आर गुड एट FICO, देन आपका 80% वही कंप्लीट हो जाता है, कि मतलब आपको समझ में आ जाएगा, इतना कुछ डिफिकल्ट मॉड्यूल्स हुँ, है नहीं आर ई हुँ, एफ एक्स। ठीक है। जस्ट, हाँ। सो देखो, बेसिक सेटिंग्स में मतलब बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या होता है, जो जितना भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट देखते हो ना आप, हुँ, तो उसमें तुम्हारे तुमको मेजरमेंट टाइप्स आ जाते हैं, फिर हाँ, यूजेज टाइप्स आ जाते हैं, तुम्हारे रेंटल ऑब्जेक्ट्स, जितना भी मास्टर डेटा है, जितना भी मास्टर डेटा है तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट का, तो हाँ, सबसे पहले वो बनाना पड़ता है। करेक्ट। जैसे FICO के वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में तुमको सबसे पहले तो REFX को एक्टिवेट करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद ही तुम सारे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो तुम वो पर्टिकुलर कंपनी कोड के लिए कर सकती हो। हुँ, ठीक है, तो एक्टिवेशन आ जाता है, उसके बाद मेजरमेंट कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, उसके बाद तुम्हारा कैलकुलेशन प्रोसीजर्स के कैलकुलेशन आ जाते हैं, उसके बाद तुम्हारा मास्टर डेटा क्रिएट होता है। अभी मास्टर डेटा में जो है वो तो तुमको पता ही होगा, कि मास्टर डेटा जो है अपना सबसे पहले आती है अपनी बिजनेस एंटिटी। सो बिजनेस एंटिटी इज नथिंग बट योर लोकेशन। बट स्टार्ट तो मेरे ख्याल से कंपनी कोड से होता है ना? मैं लाइक आपको एक सेकेंड, हो रहा है, चालू हो रहा है, जस्ट 2 मिनट दो मेरे को। ओके। होल्ड ऑन ना। थोड़ी देर पहले चल रहा था, उसके बाद अपडेट होने लग गया मेरा थोड़ा। कैन आई नो व्हाट्स योर प्रोफाइल? Oh, sorry. So my name is Neha Raskar. I have been working in for SAP. मेरा experience around पकड़ लो 2021 से है, तो 5 साल के ऊपर ही हो गया है। ओके, I have done a lot many implementation projects in national, मतलब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों। ओके। और अभी फिलहाल मैं हाइबार टेक्नोक्रेट के लिए काम कर रही हूँ। अभी भी हमारा एक प्रोजेक्ट चल ही रहा है। सो एसएपी में आप कौन से मॉड्यूल पे हो? या फिर आप फुल सो एसएपी कवरेज आपकी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मेजर मॉड्यूल REFX ही है। ओके। एक्चुअली मैंने सर्टिफिकेशन किया था FICO में, मैंने लेकिन इसका मेरा बहुत सुना है कि आरईएफएक्स प्लस एफआईसीओ करना बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अच्छा। मैं तुमको बताती हूँ, अगर तुम REFX या फिर FICO दोनों में से कोई भी एक कर लेती हो ना, तो तुम्हारा हुँ, 80% FI तुमको आ जाएगा। ओके। नहीं, अगर मैं एज़ पर मार्केट डिमांड देखूँ तो एफआईसीओ के कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, आरईएफएक्स के कम होते हैं। तो आरईएफएक्स मैंने ये भी सुना है कि नीशे मार्केट है एंड अगर आप उससे सीखते हो देन आपके पास ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी होती है। ऐसा कुछ नहीं है, आप उल्टा बोल रहे हो। इनफैक्ट आपको पता है, मतलब REFX का बहुत ज्यादा डिमांड है अभी फिलहाल ना। मतलब मैं FICO भी देख रही हूँ अभी हुँ, जिस प्रोजेक्ट में हूँ ना। तो मैं यहाँ पे मजबूरी में ना चाहते हुए भी मेरे को FICO देखना पड़ रहा है, लेकिन मैं नहीं देखना चाहती हूँ। मतलब हुँ, कैसा है कि
हाँ, मतलब कर सकते हो आप। इट्स अ ऐड ऑन बेनिफिट तुमको, मतलब तुम्हारा थोड़ा-सा सैलरी बढ़ जाता है अगर आप हम्म। मल्टी मॉड्यूल हो तो। हाँ। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि भाई ये मॉड्यूल का इम्पोर्टेंस के देखो, एफआईसीओ एक ऐसा मॉड्यूल है ना जो कभी भी आउटडेटेड नहीं, नहीं हो सकता। आउटडेटेड अगर नहीं आप कह रही, बाकी के एफआईसीओ स्टैंडर्ड, तो बैकबोन है। बट एफआईसीओ के कैंडिडेट्स यानी कि बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे, एफआईसीओ के कैंडिडेट्स इन हाँ, मिल कंपैरिजन टू जाए। आरईएफएक्स। हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ, क्यों वो उसका रीज़न ही ये है। देखो बाकी के जो मॉड्यूल्स है ना, जैसे हम्म। एसडी हो गया, एमएम हो गया, ये जो हाँ। सारे मॉड्यूल्स है ये धीरे-धीरे डिमोलिश होते जा रहे हैं। इफ यू ओके। चेक इन द मार्केट, उनकी हम्म। जगह पे अभी एमएम को रिप्लेस कर दिया ईडब्ल्यूएम ने, डब्ल्यूएम ने, वेयर हाउस ओके। मैनेजमेंट और बहुत कुछ आ गया है। हर एक मॉड्यूल का वैसा हो गया है। एबैपर्स को भी क्लाउड के इंटीग्रेशंस ने रिप्लेस कर दिया, लेकिन एफआईसीओ एक ऐसा मॉड्यूल है जो स्टार्टिंग से लेके आज तक हाँ। उसमें गिने चुने कुछ चेंजेस हुए हैं। तो ओके। उसके वजह से एफआईसीओ में लोग ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो एफआईसीओ में ज्यादा आते हैं, इसकी वजह से उसका एक डिसएडवांटेज भी है कि भाई कंपटीशन बढ़ गया, तुमको हाँ। फ्रेशर्स ही ऐसे मतलब मैं मेरे कुछ इंटर्न्स ऐसे हैं कि उनको लिटरली कॉन्फ़िगरेशंस रटी हुई हैं, वो मेरे से अच्छे कंसल्टेंट्स हैं, हम्म। टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अगर आप आरईएफएक्स में जाओ तो लोग आरईएफएक्स के, पहली बात है आरईएफएक्स एक एक्सपेंसिव मॉड्यूल, यस। ठीक है? आपको हर कोई नहीं करवा सकता और यस। अपने पास अभी भी रिसोर्स कम है, और जो रिसोर्स है हम्म। उसके पास टाइम नहीं होता है आरईएफएक्स सिखाने का। तो यस। तुमको मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो मतलब मेरे को तो तुमको तो फिर भी तुम्हारे लिए ट्रेनर्स मिल जा रहे हैं। मैंने तो लिटरली पढ़-पढ़ के सीखा है। अच्छा। मतलब गालियाँ खा 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 के सीखा है मैंने क्लाइंट्स से, लिटरली कुछ नहीं पता था, मतलब लिटरली। सो अभी मतलब इंडिया में तुमको इतना देखने को नहीं मिलेगा, बट इफ यू आर प्लानिंग टू गो आउट, मिडल ईस्ट साइड में बहुत है। बहुत ज्यादा है। मेरे को तो बुलाते रहते हैं, पर मैं मैरिड हूँ तो मैं नहीं जा सकती। अच्छा। एक्चुअली ये प्रॉब्लम ये है कि अभी इम्प्लीमेंटेशन टिकट्स दोनों पैरेलली चल रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मैं बार बार पोक करूं कि आप प्लीज मुझे ये बताएं। तो मेरा कंसर्न ये था कि मैं अपने आप से कुछ कोर्सेज वगैरह सर्च करके सीख लूं, तो वो एक ज्यादा बेनिफिट देगा। हाँ, वो तो इट्स एनी टाइम बेनिफिशियल। आप आज नहीं तो कल आपको सीखना ही है। हाँ। प्रॉब्लम ये है कि आप एफआईसीओ का जैसे ना, किसी भी गूगल से देख लो, यहाँ से देख लो, यस। वहां से देख लो, कुछ ना कुछ मिल जाता है। ये मॉड्यूल का आपको कुछ नहीं हाँ, मिलेगा। आई मीन मैंने लिटरली बहुत सर्च किया था आरईएफएक्स के लिए। ज्यादातर सब लोग एफआईसीओ ही सिखा रहे थे। हाँ, वो तो है, कोई बात नहीं। सो मैं अपना एक्सेल खोल लेती हूँ। सॉरी यार, थोड़ा डिले हो गया। हाँ, नो प्रॉब्लम। मेरा स्क्रीन दिखे तो मुझे बताना। ओके। इट्स विजिबल। मतलब मेरे को पूछोगे तो एनी टाइम आरईएफएक्स इज बेटर मॉड्यूल देन। आरईएफएक्स थोड़ा छोटा मॉड्यूल भी है। छोटा मॉड्यूल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। हाँ। एफआईसीओ में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बट यू आर अ सीए तो आप कर सकते हो। दिमाग हाँ। लगा, मतलब दिमाग लगाया है आपने जिंदगी में, अब तो हाँ, लगा लो थोड़ा। बट ये तो अभी कंसर्न की अभी आरईएफएक्स देखो, लर्न कर लूं, देन उसके बाद एफआईसीओ को भी पैरेलली देखना है। हो जाएगा, चिंता मत करो। सो अभी आप बोल रहे थे कंपनी कोड ना? यस। कंपनी कोड हायरार्की के बारे में बात करते हैं। यस। कंपनी कोड, ठीक है। कंपनी कोड अगर नहीं होगा तो कोई मॉड्यूल आगे नहीं जा सकता, कोई भी नहीं। ओके। तो ये तो बाय डिफॉल्ट आपका है ही। कंपनी कोड में जाके आपको आरईएफएक्स को एक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक है। वो एक्टिवेट, ठीक है। वंस दैट इज एक्टिवेटेड, उसके अंडर बनती है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी क्या है, पता है? हाँ, जैसे हमारे एलओबीज हो जाएंगे या फिर हमारे ज्योग्राफी वाइज बिजनेसेस हो देखो जाएंगे। अभी तुम ना क्या बोलते हैं, एक एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो, यस। तो तुम्हारा दिमाग एयरपोर्ट के स्ट्रक्चर के हिसाब से ही चीजों को देख रहा है।
ये जो हाँ। बिजनेस एंटिटी हो गया, बिल्डिंग हो गया हम्म। और रेंटल ऑब्जेक्ट्स हो गए, यस। ये भले ही स्टार्ट ऑफ द मॉड्यूल हो, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, हर एक प्रोजेक्ट में, हर एक क्लाइंट का स्ट्रक्चर अलग होता है। यस। ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको आपका जो है क्या कहते हैं, आपको आपका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। सो योर बिजनेस एंटिटी हम्म। इज गोइंग टू बी योर लोकेशन। ठीक है, अभी एक सेकेंड ना, मेरे पास ये सारी चीजें होनी तो चाहिए। हाँ आहेत का की, हाँ 2 मिनिटं थांबा. यार ठीक है, कोई बात नहीं, चेंज भी नहीं हो रहा, पता नहीं। अरे एक सेकेंड ना, ओके। थोड़ा होल्ड कर लो। ओके ओके, सो ना इसमें मास्टर डेटा, हाँ देखो, अभी आरी का मास्टर डेटा, यहाँ पे सबसे पहले तो तुमको कंपनी कोड को एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके अंदर तुम्हारा आरईएफएक्स का मास्टर डेटा क्या होता है, तुम्हारा बिजनेस एंटिटी होता है। तुम्हारी बिजनेस एंटिटी जो होती है वो तुम्हारा ना लोकेशन होता है, जोग्राफिकल लोकेशन, जो कि कुछ भी हो सकता है। अभी तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल एयरपोर्ट है, हाँ। तो तुम्हारा एयरपोर्ट मतलब तुमने उसको बिजनेस एंटिटी कैसे बनाया है? अ, किससे बनाया मतलब कंपनी कोड के थ्रू? कंपनी के लोकेशन कौन? वाइज। लोकेशन वाइज बनाया है ओके, तो क्या कि तुम एक सिर्फ दिल्ली एक का। ही एयरपोर्ट देख रही हो कि तुम मल्टीपल एयरपोर्ट्स नहीं, देख रही हो? मल्टीपल एयरपोर्ट्स हैं। तो फिर मल्टीपल बिजनेस एंटिटीज होंगी। हाँ, मल्टीपल बिजनेस एंटिटीज हैं। बट हमारा स्ट्रक्चर अभी ऐसा है, हमारे पास ज्योग्राफी वाइज प्लस हमारे लाइन ऑफ बिजनेस भी है। जैसे हमारा एक मार्केटिंग का भी हमने एक बिजनेस एंटिटी बना रखी है, हमने डिवाइड कर रखा है एसईजेड नॉन एसईजेड में। ये भी हमारे लाइन ऑफ बिजनेस में आ जाते हैं। हमने एक ड्यूटी फ्री करके भी एक अलग बिजनेस एंटिटी बना रखी है, अच्छा, तो कार्गो तुम एक कहना अलग है। चाहती हो कि तुमने एक मतलब एक पर्टिकुलर, अभी फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक बिल्डिंग होगा, तुम्हारे जो भी टर्मिनल्स होंगे तुम्हारे यस। एयरपोर्ट में, यस, राइट? टर्मिनल्स। सो टर्मिनल, और तुमने अपना फिर जो रनवे है उसको क्या लैंड लैंड करके बनाया हुआ है? यस, वो मेरे बिल्डिंग और लैंड में गए हैं, टर्मिनल और जो मेरा रनवे है। राइट। हाँ, तो देखो, अभी वो एक थोड़ा सा ना, जब मतलब ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा ना हम्म। मुश्किल कॉन्सेप्ट आ जाता है। सो दैट इज वन ऑफ द प्लस पॉइंट्स, तुमको ये सब बहुत आसान लगेगा उसकी वजह से। ओके। ठीक है, सो सिटी देखो, सबसे पहले तो ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बात करते हैं। वो सिटी हो हम्म। सकती है, हम्म। वो कोई स्टेट वाइज हो सकता है, जैसे एयरपोर्ट स्टेट वाइज होता है, राइट? यस। एक सिटी में एक ही एयरपोर्ट पॉसिबल है, हाँ। एक से दो। हाँ, तो वो स्टेट वाइज एयरपोर्ट तुम्हारे यहाँ पे तुम लोकेशन की जगह पे स्टेट डाल सकती हो। अभी एक ही शहर में फॉर एग्जांपल रिलायंस फ्रेश ले लो, हम्म। वो एक ही सिटी में मल्टीपल आउटलेट्स हैं उनके, तो यस। उनको डिवाइड करने के लिए वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ में डायरेक्शन। एक ही, मतलब ये जो एंटिटीज है, बिजनेस एंटिटी है, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर जो बिल्डिंग्स है ना वो हम्म। एक ही स्ट्रक्चर में अवेलेबल हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। ओके। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं सिटी वाइज में जाऊं, तो मैंने सपोज मेरा एक बिल्डिंग, आप कहाँ की हो? मैं नोएडा। ओके, सो अभी नोएडा के बारे में पता नहीं, मैं मुंबई के बारे में बात करती हूँ, ठीक है? ओके। सो मुंबई में एक्सेंचर जो है वो आइरोली में भी है, विक्रोली में भी है, और क्या बोलते हैं, और गोरेगांव में भी है। ओके। सो 3 लोकेशंस है, और ये इनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मतलब 15-15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होंगे शायद। तो उसके बाद लेकिन मैंने ज्योग्राफिकल लोकेशन, क्योंकि क्योंकि मैं ही ओनर हूँ और मुझे ही इसको ट्रैक करना है,
तो उसके लिए मैंने बिजनेस एंटिटी को मुंबई डाला हुआ है, मुंबई डाला हुआ है, और जितने भी बिल्डिंग्स है ना उतने बिल्डिंग्स मैंने एसी बिजनेस एंटिटी में डाल रखे हैं। ठीक है। ठीक है, तो तुमको बिजनेस एंटिटी समझा। हाँ। Now land or a property. Now what is land or a property? Land is an empty space यस। जहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होता, हम्म। या फिर मतलब अगर तुम बोल रही हो कि भाई लैंड के अंदर मेरा एक छोटा सा स्ट्रक्चर भी आ जाए, नहीं, वो कंसिडर नहीं होता है। हाँ। मोस्टली उसको पार्किंग स्पेस में यूज यस। होता है, या हम्म। और या फिर इन योर केस रनवे में। वो यस। चार्जेबल भी हो सकता है और वो नॉन चार्जेबल भी हो सकता है। ओके। ठीक है, अभी रेंटल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो रेंटल ऑब्जेक्ट्स के 3 पार्ट्स है, पूल स्पेस, रेंटल स्पेस और रेंटल यूनिट। ओके। पूल स्पेस क्या होता है जानती हो? हाँ, एक लार्ज स्पेस होता है जिसमें से आप कट करके स्पेसेस नहीं दे सकते, जैसे एक फ्लोर हो सकता है मेरा पूल स्पेस। करेक्ट। सो एक स्ट्रक्चर, मतलब जैसे कि तुम एक एम्प्टी, तुमने मॉल्स देखे हैं, राइट? मॉल, हाँ। तो तुम मॉल देखते हो तो तुम देखती हो वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन होता है वो परमानेंट नहीं होता है। ओके। समझ रही हो? हाँ। या फिर तुम्हारा ही ले लो, तुम्हारा एयरपोर्ट में जो टर्मिनल्स में तुम्हारे ये शॉप्स होंगे, क्या तुमने कभी सुना है कि किसी ने अपना शॉप को छोटा कर दिया है या फिर वो एक्सटेंड करना चाहता है, ऐसा कुछ? नहीं। ओके, नो वरीज। सो मतलब क्या वो फिक्स्ड वॉल्स हैं या फिर टेम्पररी हैं? टेम्परेरी, आई थिंक वो इंक्रीज डिक्रीज करते हैं हाँ, तो एक्सपोनेंस अभी स्पेस। तुमने अपने सिस्टम में फिर उनको पूल रेंटल स्पेस में ही क्रिएट किया हुआ होगा, नहीं, राइट? हमने रेंटल यूनिट में क्रिएट कर रखा है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या एक वो वहाँ पे सेकेंड। उनका टेन्योर क्या है वहाँ पे? कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो टेन्योर लोग। मोर देन 10 years के होते हैं। ओके, हो सकता है। तो इसका मतलब है, देखो, तो रेंटल स्पेसेस तुमने कभी क्रिएट ही नहीं किए? नहीं, हमने सिर्फ रेंटल यूनिट को ही यूज कर रहे हैं। अच्छा, अंडरस्टूड। सो देखो, रेंटल स्पेस क्या होता है ना, जैसे एक मॉल है, ठीक है, एक मॉल है, पूरा का पूरा एम्प्टी, मतलब उसमें तुम्हारा लॉबी एरिया काउंट नहीं हो रहा, कुछ भी काउंट नहीं हो रहा, उसमें सिर्फ 4 दीवारें दिख रही है तुमको, ओके। इधर से लेके उधर तक 100 स्क्वायर फीट का। ठीक है, ये हम्म। लाइंस जो है ना अंदर का कुछ नहीं है, बस ये एक डब्बे जैसा एक स्ट्रक्चर है। ओके। वो पूरा स्ट्रक्चर है, लेट्स से 1500 स्क्वायर फीट का है, नॉट 1000 स्क्वायर फीट, सिर्फ 1500 स्क्वायर फीट का, यहाँ से लेके उधर तक सिर्फ और सिर्फ ये एम्प्टी स्पेस है, उसको कहते हैं पूल स्पेस। पूल स्पेस मतलब उसके अंदर से तुम एक्सट्रैक्ट कर सकती हो अपना एरिया। जो मैं एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ वो मेरा रेंटल स्पेस हो जाएगा। करेक्ट। तो ठीक अभी है। मतलब मैक्सिमम लोग यहाँ पे लॉबी का एरिया छोड़ देते हैं क्योंकि उसके लिए वो लोग चार्ज नहीं करते। बट लॉबी के लिए तो कैम चार्जेस चार्ज हो जाते हैं ना। हाँ, तो वो या तो वो मेंटेनेंस में आता है ना, वो रेंट में हाँ। नहीं कैलकुलेट होता। हाँ, रेंट में नहीं होता, हाँ, बट वो उसी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट चार्ज में होता ही। है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट हो जाता है। हाँ, वो कैंप चार्जेस, वो मेंटेनेंस का पार्ट है। तो ओके। रेंट में नहीं होता ये चार्ज। सर्विस चार्ज करके एक और मतलब इन एसएपी ऑल्सो सर्विस चार्ज करके एक अलग कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है फॉर कैम चार्जेस। for service and maintenance charges. Camp charges can be part of a lease out contract also. ओके। ठीक है, सो अभी इसके अंदर से अभी तुमने इस सपोज ये एरिया छोड़ दिया, ठीक है, अभी यहाँ हम्म। पे हम लोग तुम जो बात कर रही हो ना कैंप चार्जेस, वो सब कैलकुलेशन की बात है जो तुम बराबर बोल हाँ। रही हो। लेकिन हाँ। मैं जो कह रही हूँ यहाँ पे, मैं तुमको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि रेंटल स्पेस जो है ये हम्म। कैसे एक्सट्रैक्ट होता है। ओके। ठीक है, क्योंकि तुमको मास्टर डेटा में वो सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती है हम्म। कि तुम किस चीज के अगेंस्ट चार्जेस लगा रही हो। जब तुम कैंप चार्जेस बोल रही हो ना, वो इलेक्ट्रिसिटी, तुम्हारा पानी का बिल, यस। तुम्हारा जो भी है, एसी, क्लीनिंग वगैरह, हाँ, सिक्योरिटी गार्ड। हाँ, हाँ, जो भी है वो सारी चीजें उस सब में आता है कैंप चार्जेस। ओके।
ठीक है, तो उसमें लॉबी का मेंटेनेंस भी हम लोग सबसे ले रहे हैं हाँ। इन दैट केस, ठीक है, तो वो चार्जेस तो सबको इंक्लूड होते ही हैं। तो लेकिन देंगे कैसे लोग? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट रेंटल स्पेस। तो रेंटल स्पेस वो होता है जैसे तुम्हारे जो फिक्स्ड वॉल्स नहीं है, जहाँ पे तुम एरिया कम या फिर ज्यादा कर सकती हो, जहाँ पे, हम्म। ठीक है, वहां पे उसको कहते हैं रेंटल स्पेसेस। अगर तुम रेंटल यूनिट के बारे में बात कर रही हो, दोज आर ओके। परमानेंट स्पेसेस। यस। जैसे तुम सॉरी। कहीं एक बिल्डर के पास गई और हाँ। तुमने बोला कि मुझे एक ना फ्लैट खरीदना है, हम्म। ठीक है, अभी वो फ्लैट खरीदना है लेकिन मैं खाना तो नहीं बनाऊंगी, तो आप एक काम करो, मेरे को किचन का स्पेस मत दो। ऐसा चलता है क्या? कि हेलो। भाई बिल्डर बोलेगा कि ठीक है बेटा, तो क्या, मैं किचन नहीं दे रहा तुमको, तुम नहीं। बाकी का पैसा दे दो हम्म। मुझे, किचन बंद। नहीं ऐसा नहीं। नहीं होता ना। ही इज गोइंग टू सेल यू हम्म। द होल सोल फ्लैट। यस। हेलो, हेलो। सुनाई दे रहा है ना? हाँ हाँ। हाँ, तो इसके वजह से जो फिक्स्ड स्पेसेस होते हैं जिसमें कम या ज्यादा आप नहीं कर सकते, जो है हम्म। आपको वैसा ही लेना पड़ेगा, उसको कहते हैं रेंटल यूनिट। यस। ओके। माइट बी मैं कंफ्यूज हो गई होंगी, हमारा भी फिक्स ही है, हम कम ज्यादा नहीं कर सकते। हम दूसरी अगर शॉप है तो वो रेंट पे हो जाती है। एक मिनट हाँ। एक मिनट हाँ, मैं आती हूँ जरा, सॉरी। ओके। इट्स ओके। हेलो। हेलो। हाँ, सो रेंटल यूनिट्स समझ, तो रेंटल यूनिट्स आर फिक्स स्ट्रक्चर, रेंटल स्पेसेस आर कि भाई देखो, अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल है लुई वुइटन है, ठीक है, लुई वुइटन ने 50 मतलब ये 1000 स्क्वायर फीट का एरिया, लॉबी के 500 स्क्वायर फीट छोड़ने के बाद ये इतना एरिया मैं रेंट आउट कर सकती हूँ। तो 500 स्क्वायर फीट का एरिया है जो लुई वुइटन ने लिया है, गुची ने लिया है 250 स्क्वायर फीट का, राडो ने लिया है 250 स्क्वायर फीट का। तो टोटल 1000 स्क्वायर फीट का एरिया जा चुका है, ठीक हम्म। है। अभी आ, हो सकता है कल को कि भाई राडो इज नॉट रियली एबल टू सेल हिज प्रोडक्ट सो वेल, इसके वजह से गुची बोल रहा है कि भाई मेरे को एक्सटेंड करना है। राडो इज रेडी टू, जब राडो वेकेट कर देगा तो गुची को हम्म। अगर एक्सटेंड करना होगा तो ही कैन सिंपली जस्ट ये दीवार तोड़ के वो यहाँ पे एक्सटेंड कर हम्म। सकता है जितना उसको करना है। सो हाँ। ये सिर्फ रेंटल स्पेसेस में हो सकता है, रेंटल यूनिट में ये नहीं होता। रेंटल यूनिट तुम ऑफ अगर फिक्स। एक्सटेंशंस कर रही हो तो वो रेंटल स्पेस ही होगा, वो नहीं रेंटल नहीं। यूनिट नहीं होगा। हमारे, हाँ मैं कंफ्यूज हो गई होंगी, हमारी भी फिक्स ही है, वो हाँ, इंक्रीज नहीं कर सकते। हाँ, तो एक बार चेक कर लेना, मेरे को हाँ। लगता है रेंटल स्पेसेस बनवाती होगी तुम। हम्म। हो सकता है यार, एक्सटेंशंस क्यों नहीं हो सकते? एयरपोर्ट एरिया है वो, नहीं कमर्शियल नहीं, है। नहीं एयरपोर्ट पे फिक्स कर रखा है हमने कि ये इतना स्पेस ही रहेगा, हम एक्सटेंड या इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर वो छोड़ दे, मतलब वो छोड़, हाँ, देन इफ द क्योंकि स्पेसेस आर, हमने ना, हाँ हमने ऐसे डिवाइड कर रखा है कि फूड एंड बेवरेजेस का एक पर्टिकुलर स्पेस दे रखा है, बिकॉज वहाँ पे किचन एंड वाटर की सप्लाई वगैरह सब फिक्स्ड हो जाती है ना, तो वो फिर वो फूड एंड बेवरेजेस पे ही जाता है बाद में भी, अगर कोई छोड़ के जाता है तो ऐसे करके हाँ, तो डिवाइड कर जो रखे भी हैं। है, अगर ऐसा है कि जो भी आएगा या जाएगा ही हैज टू यूज द सेम स्पेस, तो यस। ठीक है, वो रेंटल यूनिट पे ही बन रहा हाँ। होगा। बट अदरवाइज वो रेंटल स्पेसेस पे ही बनता है, ठीक है। हाँ। हाँ। उसके ओके। अलावा अभी ऐसा भी होता है कि भाई एक पूरा का पूरा फ्लोर ऑक्यूपाई करना है किसी को, लेट्स से हम्म। कि मल्टीप्लेक्स है, लास्ट जो फ्लोर होता है वो मल्टीप्लेक्स का होता है पूरा का पूरा, तो वो एक ही ओनर हम्म। होता है। तो उसमें ना, हाँ। ये सपोज अभी उसमें लॉबी भी काउंट होती है इन दैट केस,
ठीक है, उसमें वो ये 1500 स्क्वायर फीट का एरिया पूरा कैलकुलेट होगा, क्योंकि मैं एक ही बंदे ओके। को दे रही हूँ। ओके। समझ रही हो? उसके तो फिर वो हाँ, उसके अंदर कैसे बनेगा बताओ, रेंटल स्पेस? वो फिर पूल स्पेस में चला जाएगा ना मेरा? नहीं, पूल पूल स्पेस। स्पेस के अगेंस्ट आप कोई चार्जेस नहीं कर सकते। अच्छा। आप कभी भी पूल्ड, तुम कोई भी अपना कॉन्ट्रैक्ट उठा के देख लो, पूल्ड हम्म। स्पेस के अगेंस्ट कोई भी बिल्डिंग होती। अच्छा, तो यानी कि बिल्डिंग जो भी रेंटल बिलिंग होगी वो ऑब्जेक्ट, रेंटल स्पेस या रेंटल यूनिट के थ्रू होगी? करेक्ट, रेंटल ऑब्जेक्ट या रेंटल यूनिट के लिए ही बिलिंग होती है। ठीक ओके। है, तो पहले तो तुमको पूल स्पेस बनाना पड़ेगा, और वो पूल स्पेस के अंदर तुमको 1500 स्क्वायर फीट का वापस से तुमको रेंटल रेंटल यूनिट। स्पेस। क्या तुम, यूनिट। हाँ राइट, तो क्या तुम ये चेक करती हो, तुम मास्टर डेटा चेक करती हो? मास्टर डेटा कॉन्फ़िग करते हैं। कॉन्फ़िग तो तुम करती होगी, लेकिन लेट्स से कि हम्म। इस प्रोजेक्ट के अलावा भी तो प्रोजेक्ट्स होते हैं। लेट्स से कि पर्टिकुलर बिल्डिंग में कितना स्पेस हम्म। अवेलेबल है, ये तुमको पता कैसे चलेगा? तुमको ये बात पता है? हाँ, उसके मास्टर्स में एरिया करके आता है ना। आई थिंक मेजरमेंट में ही आता है कि हम टोटल एरिया लिखते हैं, यूजेबल एरिया लिखते हैं। हाँ, टी वहां कोड से हम। पता है? हाँ, टी कोड तो नहीं याद मुझे अभी। REIS ROC में देखती हो क्या? नहीं, मैं एक्चुअली रेखा कस्ट के थ्रू देख सकते हैं ना। वहां पे रीका सबका आ जाता मतलब? है। रेखा कस्ट, जहाँ पे आर फ्लेक्सिबल रियल एस्टेट मैनेजमेंट की सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है फ्रॉम स्टार्ट टू अरे एंड। वो तो बेसिक टी कोड है, हाँ, मतलब वो सिर्फ बेसिक, हाँ। REFX का वो SPR में रीका कस्ट। हाँ, हाँ, हाँ। एक्चुअली मैं काफी न्यू हूँ एससीपी के लिए, तो मैं अभी सारी चीजें उसी के थ्रू देख रही हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा नेविगेशन में इशू हो सकता है, अगर तुम कंफर्टेबल हाँ। हो तो। अभी क्या है ना कि मेरे पास तुमको और अच्छे से डेमो देना चाहती हूँ मैं, लेकिन मेरे पास सिस्टम है नहीं, ये मेरा मतलब ऑफिस के सिस्टम में मैं कनेक्ट नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे ऑफिस के सिस्टम में हो सकता है तो मैं तुमको दिखा देती हूँ। एक्चुअली ये है ना, सर्वर हमारा 8 o'clock के बाद बंद हो जाता है। ले, तो हम एक्सेस नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं उन्होंने। कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो देखो, अभी ये तुमको इतना समझ में आ गया, अभी ये जो तुमको हाँ। चीजें मैंने सिखाई है ना, ये बहुत हम्म। बाद में आती है। हाँ। ठीक है, इससे एंड पहले ना तुमको पहले सिस्टम बनाना पड़ता है। ठीक है, सिस्टम बनाते कैसे हैं? मतलब जैसे तुमको लैंड प्रॉपर्टी, और फिर इस मतलब ये सबके बाद, इसके बाद और पहले का बताती हूँ। पहले इसके बाद में आता है कॉन्ट्रैक्ट्स तुम्हारे, जो ऑलरेडी तुमको पता है कितने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। हाँ, बट एक इशू है मुझे। इसमें हाँ, कुछ आर्किटेक्चरल व्यू और एक यूसेज व्यू भी होता है क्या? राइट, वही मैं तुमको दिखाने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए मैंने तुमको पूछा कि तुम मास्टर डेटा देखती हो क्या। ओके। ठीक है, वो आर्किटेक्चरल व्यू और यूज व्यू। आर्किटेक्चरल व्यू मतलब फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस एंटिटी है, मैं जानना चाहती हूँ उसके अंदर कितने बिल्डिंग्स हैं। ओके। ठीक है, तो एक REIS ROC करके एक टी कोड है। ठीक है, उसके अंदर ठीक है। तुमको पूरा डेटा दिखेगा। उसके अंदर तुम उसका यूजेज डेटा, यूजेज टाइप अगर देखना चाहती हो, तो पर्टिकुलर एंटिटी या पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर कितना यूज डेटा है वो तुम चेक कर सकती हो, एंड उसके ऊपर क्लिक करने से। ठीक है, उसको बोलते हैं आर्किटेक्चरल व्यू और यूजेज व्यू। डोंट वरी, सो तुमको इट्स नोट। लाइक बर्ड व्यू मिलता है आर्किटेक्चरल व्यू से मुझे। कौन सा? बर्ड्स आई व्यू, यानी कि मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें नहीं, देख तुम सकती 3D हूँ। यूज कर, 3D सोच रही हो तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा। 3D व्यू नहीं होता है। मुझे यही था कि ब्लूप्रिंट टाइप होता है आर्किटेक्चरल व्यू, या फिर सिस्टम में होता है आर्किटेक्चरल व्यू। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, और ऐसा है भी तो एक ही जगह पे मैंने देखा है, और वो है BMC में, क्योंकि उन लोगों ने अपना थर्ड, ऐसे REFX एक ऐसा मॉड्यूल है ना जो हम्म। नॉन SAP मॉड्यूल्स के साथ भी इंटीग्रेट करता है। तो उन लोगों ने ऑटो कैड के साथ इंटीग्रेशन करके वैसा बना के रखा है 3D व्यू। ओके। लेकिन लेकिन स्टैंडर्ड SAP में ऐसा नहीं होता। ओके। ठीक है, तो आर्किटेक्चरल व्यू और यूजेज व्यू में क्या होता है कि जो तुम देख रही हो, मतलब ये सेम ये जो स्ट्रक्चर है ना, बस ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग हो जाता है, दैट्स इट। ओके। अभी वो मैं तुमको समझाऊं कैसे? तुम्हारा मतलब मेरे को थोड़ा सिस्टम चाहिए होगा उसके लिए।
आपका आपके सिस्टम में नहीं वर्क? नहीं, मेरे सिस्टम में मतलब हम लोग, मैं ओपन ही नहीं कर सकती, तुम थर्ड पर्सन हो तो अच्छा। तुम ज्वाइन नहीं कर सकते। ओके। सो ऐसा है। तो देखो, मतलब जो मैं नोट्स दूंगी ना तुमको, उसके अंदर आर्किटेक्चरल व्यू और यूजेज व्यू सब कुछ डिटेल में है। नहीं, बट मुझे ना ये था कि मुझे ना प्रैक्टिकली सिस्टम में चीजें देखनी है कि सिस्टम में कैसे वर्क करती है। मेरा विक्रम, कंसर्न हेलो। ये है। विक्रम, विक्रम, सिस्टम है आपके पास? क्या? नहीं, वो जो मांग रही है उसको यूजेज व्यू चाहिए, तो थोड़ा बहुत जिसका कॉन्फ़िगरेशन हो रखा होगा ऑलरेडी आरईएफएक्स का। तो एक काम करो, मेरे को सर्वर एक दे दो, ठीक है? ठीक है, मुझे एक सर्वर दे दो आज, मैं इसको कल दिखाती हूँ फिर। तुम्हारा क्वेश्चन बहुत वैलिड है। सॉरी, तुम्हारा नाम क्या था, मैं भूल गई। आस्था। आस्था, तुम्हारा क्वेश्चन बहुत अच्छा, तुमने सवाल तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन वो कैसा है ना कि थोड़ा पहले कर लिया तुमने लेक्चर्स, पहले लेक्चर्स तो देखो, अभी ये जो आर्किटेक्चरल व्यू की बात है, ये भी ये इस मास्टर डेटा कंस्ट्रक्शन में आती है। इससे पहले भी ओके। तुमको हम्म। मेजरमेंट टाइप हो गया, तुम्हारे हम्म। कैलकुलेशंस हो गए, तुम्हारे यूजेज टाइप, तुम क्या क्या बना रही हो, हम्म। तुम्हारा यूजेज टाइप। फॉर एग्जांपल, अगर एक फ्लोर है तो तुमको बता, उस सिस्टम में वो फ्लोर के बारे में बहुत कुछ कॉन्फ़िगर करना पड़ता है कि वो फ्लोर का यस। मेजरमेंट्स कैसे कैलकुलेट होगा, वो फ्लोर बन हाँ। किसके लिए रहा है, मतलब कि ऑफिस हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, मल्टीप्लेक्स हो सकता है, व्हाट ऑल जो भी चीजें हो सकती है, वो सारी चीजें बहुत कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। तो स्टार्टिंग का ना मतलब 1 महीना तो तुम्हारा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में ही जाएगा यस। कि यूजेज टाइप क्या है, यूजेज टाइप की रेंज, नंबर रेंजेस आती हैं, जो तुम हम्म। देखती हो ना, हर एक चीज को हाँ। एक नंबर रेंज असाइन होती होगी। हाँ, उसमें एक और चीज आती है, कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल करके। करेक्ट, तो वो इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है? आई मुझे बहुत क्लियरली याद नहीं है, बट आई थिंक एक ऐसा, हाँ, अगर तो हम इंटरनल, रेंज अगर सेलेक्ट तुम्हें करते जो हैं। टिक मार्क है, वो हाँ। जो इंटरनल और एक्सटर्नल का टिक मार्क होता है, हाँ। वो तुम देखोगी कि मोस्टली नहीं किया होता है एक्सटर्नल नंबर रेंज पे। हाँ। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर तुम उसके ऊपर टिक मार्क करोगे तो तुमको मैन्युअली नंबर रेंज उठाना पड़ेगा। हाँ। ठीक और है। अगर हाँ, मैं टिक कर दूंगी तो वो जो मैंने एक रेंज सेट करी है वो उसी की सीरीज में जाएगा फिर। करेक्ट, उसी के सीरीज में वो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, हाँ। 3 के बाद हाँ। 4, वो ऐसे उठाते जाएगा सीक्वेंसली। हम्म। ओके। तो वो कोई टिक नहीं करता है। इतना हम्म। मगजमारी करने को किसको टाइम नहीं है। हाँ। ठीक है, तो वो है। और तो वो सारी चीजें, वो हर एक चीज को नंबर रेंज देनी पड़ती है, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग, यू सी। हम्म। तो फिर उसके बाद आता है तुम्हारा यूजेज व्यू, तुम्हारा आर्किटेक्चरल व्यू, वो एक, और ये यूजेज व्यू और आर्किटेक्चरल व्यू कोई बड़ा पार्ट नहीं है, वो बस एक थियोरेटिकल पार्ट है आरईएफएक्स का। और वो एक ओके। ही तुम्हारे पास खुद के पास सर्वर है, मैं तुमको बताती हूँ, जैसा बता रही हूँ सेम वैसा ही करना। हम्म। आर, लिख लो चाहिए तो, आर हाँ, ई मैं आई लिखती एस चलती हूँ, एक सेकेंड बस। हाँ, बताना आप। हाँ। REISROOC, ये 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 ऑक्यूपेंसी के लिए है क्या? हाँ, ओके। ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट हो गया, या फिर तुम्हारा मास्टर डेटा रिपोर्ट भी बोलते हैं इसको। हम्म। तो इसमें कैसा है, तो मतलब आर्किटेक्चरल व्यू तुमको ऐसा लैपटॉप में तुम्हारे डेस्कटॉप पे दिखता नहीं, आर्किटेक्चरल या यूजेज व्यू, इट इज जस्ट अ थियोरेटिकल पार्ट। ओके। ठीक है, ये बस एक थ्योरी है। चाहिए तो मैं तुमको, विकास को ना, मैं नोट्स हम्म। में से 2 चार्ट्स का फोटो भेजती हूँ। ठीक है। ठीक है, वो ही है बस, उसके अंदर बस थोड़ा सा बाइफोर्केशंस है, हम लोग यूजर मैनुअल्स में देते हैं, बस वो एक बस थियोरेटिकल पार्ट है जो हम लोग क्लाइंट्स को बताते हैं। ओके।
दैट्स इट। ठीक है, बाकी का और मतलब उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स मेजर चीज है इसमें। लीज इन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लीज इन और लीज आउट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। हम्म। देर आर सेल्स बेस्ड सेटलमेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हाँ। सर्विस चार्ज सेटलमेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। मेजर जो चीज है वो सेल्स बेस्ड सेटलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, यस। जिसके अंदर ऐसा होता है कि रेंट है प्लस तुम्हारा ओवरऑल सेल्स का 25% जो भी है वेंडर। वेरिएबल पोर्शन, फिक्स प्लस वेरिएबल। हाँ, राइट। सो वट एवर, वो तीन टाइप्स की होते हैं, या तो तुम रेंट पे हम्म। करो, या तो तुम ओवरऑल सेल्स में से एक पर्टिकुलर परसेंटेज दो, हम्म। या फिर तुम दोनों दो। हाँ। ठीक है, तो फिर वो कैसे कैलकुलेट होता है वो ज्यादा जरूरी है। मेजर पार्ट सेल्स बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट का ही होता है। लीज आउट का जो भी तुम ऑलरेडी, जो भी तुमने दिया है उसके बेसिस पे सिर्फ तुमको चार्ज करना है। हाँ। दैट्स इट। तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है। ओके, बट इसमें ये भी तो है ना कि कॉन्ट्रैक्ट में हम कंडीशंस पहले बनाते हैं, फिर कंडीशंस का एक ग्रुप होता वो है। कॉन्ट्रैक्ट का ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट मास्टर डेटा में आती है। अभी हाँ। कंडीशंस में क्या होता है, बेसिक रेंट होता है, तुम्हारे कैम्प चार्जेस होते हैं, वाटर चार्जेस होते हैं, हम्म। और क्या देते हो तुम लोग। बैंक गारंटी होती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, हम सिक्योरिटी इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी डिपॉजिट के अलग लिए से। देखो, स्टैंडर्ड एसएपी का सॉल्यूशन है, सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट बनता है। लेकिन अपने कन्वीनियंस के लिए लोग सिक्योर लीज आउट कॉन्ट्रैक्ट में ही सिक्योरिटी हाँ। सिक्योरिटी कंडीशन बना के हाँ। डाल देते हैं। बिकॉज हमारा ये है कि हम अपने आरएफएक्स मॉड्यूल में खाली स्टैटिस्टिकल रखते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट को हम खाली शोकेस करते हैं, उसकी पोस्टिंग वगैरह नहीं करते। पोस्टिंग वगैरह हमारी सारी एफआई के थ्रू रूट होती नहीं, है। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स पे वैसे भी पोस्टिंग्स नहीं होते, लोगों को पता ही नहीं है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, क्योंकि वो यूज ही नहीं करते। बट एक अच्छा। ऐसे मतलब ठीक है, इट्स दैट इज ऑल्सो राइट व्हाट वी आर डूइंग एट द मोमेंट। बट कैसा है ना कि एसएपी की फंक्शनैलिटी है तो पता होनी चाहिए। हाँ, तो आप मुझे बता देना कि क्या होती है क्या नहीं। हाँ, नहीं, तुम चिंता मत करो, हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर तुमको अच्छे से नोट्स मिल जाएंगे, हर एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तुमको ब्रीफ नोट्स दिए जाएंगे। ऐसा कुछ ओके। नहीं है। जो तुमने आर्किटेक्चरल व्यू और यूसेज व्यू बोला है उसका भी तुमको ब्रीफ में सब कुछ मिलेगा। ओके। ठीक है। सो अभी तुमको कोई सवाल है तो वो पूछ लो। अभी तो नहीं, बस मेरा यही है कि मुझे ना पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट रन करके देखना है एसएपी में। अगर आप वो मुझे सिस्टम के थ्रू दिखाओ तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा बेटर होगा। क्यों, मतलब आप नहीं करते रन? हाँ, रन करती हूँ, बट मुझे ना बहुत सारे पॉपअप आ जाते हैं कि ये एरर्स आ जाते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ है, वो ठीक नहीं हुआ है। तो मुझे ना एक पूरा रन करके देखना है, यानी कि कॉन्फ़िग कि कैसे करके कॉन्फ़िग करते हैं देखो, अगर मैं वो जो कॉन्ट्रैक्ट से बहुत स्टार्ट करती लंबा हूँ। पार्ट है उसके लिए तो मुझे खुद बैठ के पूरा कॉन्फ़िगरेशन इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, तब जाके मैं नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं, तुमको एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो बनाना है अगर आपके पास एग्जिस्टिंग डेटा हो। तुम तो क्लाइंट के जैसा बात कर रही हो, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो बनाना है। एक कॉन्ट्रैक्ट के पीछे बहुत सारा मास्टर डेटा भी तो, अभी तुम बताओ, और जिस सिस्टम में कोई भी हम्म। अभी जो इंस्टीट्यूशन हाँ, में अगर नहीं, चलेगा, अगर वो मेरे को सिस्टम एक में कुछ रेडी, नहीं है तो हाँ, उसमें उसमें कुछ भी थोड़ा नहीं सा होगा, है। तो मुझे स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। उसके अंदर मेरे को, मैंने तो जो तीन चीजें तुमको बताई है, हर एक हम्म। चीज का यूजेज, हर एक चीज को नंबर रेंज, हर एक चीज का अंदर अंदर का कॉन्फ़िगरेशन करके, फिर मास्टर डेटा क्रिएट करके, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करके, फिर कंडीशन टाइप्स क्रिएट करके, फिर तुमको दिखाना है। तो कितना लंबा उसके अंदर मेरे को, और मास्टर डेटा में क्या बोलते हैं, लैंडलॉर्ड्स और वेंडर्स सब कुछ बनाना पड़ेगा। तो तुमको लगता है एक ही कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, पर वो इतना एक ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो। तुम मुझे बहुत बड़ा दे रही हो। वो मैं जानती हूँ, बट अभी मेरा कंसर्न ये है ना, तुम देखना है कि कैसे करके एरर्स आती है उन्हें कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। देखो, नहीं, बट मुझे देखना देखना सिस्टम पे ही है, मुझे ऐसे नोट्स वगैरह के थ्रू नहीं चाहिए वो चीजें। अरे तो तुम बिकॉज देखो हाँ। आस्था, ये भी चीज जो तुम बोल रही हो ना कि तुमको जो कॉन्ट्रैक्ट्स में तुमको एंट्रीज रन करनी है, मेरा काम है तुमको वो एंट्रीज रन करना सिखाना। हाँ। तो फिर तुम REFX के क्लास कर रही हो, तो ऑफ हम्म। कोर्स तुमको एंट्रीज को रन करवाना तो सिखाया जाएगा ही। सिर्फ एंट्रीज रन करवाना ही नहीं, उनको देखना कैसे है, उनको
बल्क में कैसे अपलोड या अपलोड करना है, उसको रन कैसे करना है, हर एक चीज तुमको दिखाई जाएगी। दैट इज द होल पर्पस ऑफ द लेक्चर। ओके, एंड वो ईसीसी पर दिखाई जाएगी या एस4 हाना पे? नहीं, मैं तो आहाना पे ही दिखाऊंगी भाई। ईसीसी का कॉन्फ़िगरेशन कौन करता है ओके। आजकल? तुम ईसीसी यूज़ कर रही हो? नहीं नहीं, हमारा शिफ्ट हो रहा है एस4 हाना पे, अच्छा तो शिफ्ट। उसी के लिए इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। अच्छा माइग्रेशन कर रहे हो तुम लोग? हाँ। अच्छा तुम्हारा माइग्रेशन प्रोजेक्ट है। काइंड ऑफ। तो तुम लाइक एलएसटी अभी यूज़ कर रहे हो माइग्रेट करने के लिए या uh, फिर बापी? बापी। ओके, ठीक है। तो देखो, तुम हम्म। चिंता मत करो, तुमको हर एक चीज़ करना सिखाया जाएगा। जो यहाँ पे तुम्हारा इस फोरम में तुमको बस बेसिक क्वेश्चंस अगर तुम्हारे कोई हो तो तुम वो पूछो, क्योंकि जो क्वेश्चन अभी तुम पूछ रही हो ना, वो तुमको खुद ही कॉन्फ़िगर करना है। दैट इज़ माय जॉब कि तुम करो, ओके। ठीक है? तो उसका तुम चिंता मत करो। नहीं, फिर तो अभी ऐसा सच कोई क्वेश्चंस नहीं है, बस मेरा तो कंसर्न यही है कि मुझे जो भी चीज़ है वो सिस्टम के थ्रू लर्न अरे करनी है, तो मुझे वो कुछ ऐसे सिस्टम तुम खुद नोट्स वगैरह कॉन्फ़िगर के थ्रू करोगी। नहीं करना बस। हाँ, अगर मुझे मिलेगा, आप मुझे दे सकते हो तो मैं एक कॉन्फ़िग कर सकती हूँ। क्या तुम सिस्टम एक दिन में कॉन्फ़िग कर सकती हो, ऐसा बोल रही हो? नहीं, एक सिस्टम टाइम लगेगा मुझे भी, ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन में कर दूंगी, बट हाँ मैं कॉन्फ़िग कर सकती हूँ। उसमें जो भी मेरे पास क्वेरीज वगैरह तुम्हारे आएंगी पास आप वो डेवलपमेंट सिस्टम तो होगा ही ना अपने ऑफिस का? मेरे पास डेवलपमेंट, यानी कि होता तीनों का एक्सेस है हमारे पास, लेकिन वो सर्वर ही वीपीएन ही डिस्कनेक्ट हो जाता है 8 o'clock के बाद। अच्छा है यार तुम लोग का, हम लोग का तो साला कब डिस्कनेक्ट ही नहीं करते, वही दुख है। नहीं, आई थिंक कुछ एयरपोर्ट्स की गाइडलाइंस वगैरह है, तो वो 8 o'clock के बाद बंद कर देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। पर देखो, जो बेसिक सवाल है ना, तो अगर तुम ये पूछ रही हो कि तुमको ये करना है, तो ऑफ कोर्स तुमको हम्म। ये सारी चीज़ें करनी है। तुमको कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स को पेमेंट भी करना है, हाँ। ठीक है? तो वो पेमेंट उसके बाद उसकी रिपोर्ट्स भी चेक करनी है, तुमको रिवर्सल्स भी करने हैं, तुमको सब कुछ करना है। हाँ। लेकिन करना है, लेकिन ये सारी चीज़ें तुमको लेक्चर्स में ही दिखाई जाएँगी। ओके, तो अगर मैं ये पूछूं कि कितने ड्यूरेशन का कोर्स होगा? तुम पकड़ के चलो 4 से 5 महीना लग जाता है। ओके। 4 से एंड 5 भी नहीं, 4 3 से 4 महीने लग जाते हैं, डिपेंडिंग अगर तुम बहुत ही स्लो लर्नर हो तो 5वाँ महीना पकड़ो। ठीक है। एंड वीकेंड्स क्लासेस होंगी या और वो डेज? सारी डिटेल्स आपको विक्रम बताएँगे। ठीक है। ओके। ठीक है विक्रम, तो मैं लीव कर दूँ? हाँ जी।